जनक पत्रिका वाची सुनाई। प्रेम पुलपित राजई रानी, प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी। मनोज कीने सोने बारिद पानी, मन हो सखीने सुने बारिद बानी। मुदित आशीष दे गुरु नारी, मोदित आशीष देह गुर नारी। अति आनंद मगन में तारी, अति आनंद मगन में तारी। महाराजा दशरथ ने पूरे रनिवास को बुलाया। बुला करके कहने लगे, अरे देखो देखो देखो, जनकपुर से पत्रिका आई है। जनक की बेटियों के साथ हमारे लालाओं की शादी है। सभी प्रफुल्लित होने लगे। विप्रों की पत्नियां, गुरु की पत्नियां मन ही मन मुदित होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं प्रफुल्लित होकर के मन ही मन में खुशी मना रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, गावहि सुंदर मंगल गीता। ले ले नाम राम और सीता, ले ले नाम राम और सीता। बहुत उत्साह भवन अति थोरा, बहुत थोरा मानव उमगे चला चौरा, मान हो मगे चला चौरा। मानव उमगे चला चौरा, मान हो मगे चला चौरा। आनंद के साथ पूरे रनिवास में, पूरे महल में, राज दरबार में बस मंगल गान होने लगे। मंगल गान करके सभी देवों का आह्वान मन ही मन में करने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं आनंद उमड़ उमड़ करके महाराजा दशरथ के दरबार में आ रहा है। आनंद हूं के आनंद आज हो रहे हैं। आनंद भी मन में विचार कर रहा है कि मैं परमात्मा परमानंद प्रभु के उस उत्सव के लिए आनंद हो रहा है। यह दृश्य जब अच्छी तरह से देखने लगे, इतने में दोनों भाई आते हैं। दोनों भाइयों को आते हुए जब महाराजा दशरथ ने देखा तो उन्होंने कहा, भैया तुम्हारे भाइयों की पत्रिका आई है, सब कुशल से हैं, आनंद से हैं, जीवन में दिव्यता है। और उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि चराचर जीव जगत के जितने भी नरवीर थे उन सबको भैया अयोध्या नगरी की शरण में ला दिया है। अब दोनों ने कहा, बोले प्रभु ऐसा कैसे हुआ, पिताजी ऐसे कैसे हुआ। मन में विचार करने लगे, क्यों नहीं हो सकता। बोले हमारे यहाँ तो आज निमंत्रण आया है और आपने भाइयों को बिना निमंत्रण के किसी राजा के यहाँ भेज दिया, ये तो बड़ी विचित्र घटना है। बोले नहीं भैया, निमंत्रण तो किसी के लिए नहीं था। देश देश के भूपत नाना, आए सुन सुन हम जोपन ठाना। वो कहने लगे, दूत राजा के यहाँ से निमंत्रण नहीं गया किसी के, सुन सुन करके सब आए, सुन सुन करके ही आपके भाई गए। सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, आप रोष मत होइए, बस अब तैयारी कीजिए। इतना कहते ही राजा पत्रिका को लेकर के गुरु की शरण में गए। क्या भाव है।
बनैन बरनत बनी बराता, बनैन बरनत बनी बरात। होय सगुन सुंदर सोवताता, चारा चापो बाम दिसले, चारा चाप बाम दिसले, मन हो सकल मंगल कर दी, मन हो सकल मंगल कर दे। दाहिन काग सुखेत सुहावा, दाहिन काग सुखित सुहावा, नकुल दरसो सब काहू पावा, नकुल दरस सब काहू पावा। शुभ शगुन होने लगे। जब बारात चलने को तैयार हुई, 4 प्रकार से बारात जा रही है। रथ में सवार होकर के, घोड़ों पे सवार होकर के, पालकी में सवार होकर के, और कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। शगुन होने लगे। नेवला बार बार आकर के दर्शन दे रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे दर्शन नहीं मिले। कोई भी पशु पक्षी जितने भी हैं, वाम भाग में आकर के अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। गाय अपने बछड़े को पान करा रही है और दिव्य शगुन होने लगे। श्री राम जी की अजब बारात अवधपुर से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवधपुर से मिथिला चली, इतने बाराती सब भांत मनोहर, इतने बाराती सब भांति मनोहर, सब भांति मनोहर, किंतु न दूल्हा साथ अवधपुर से मिथिला चली, न दूल्हा साथ अवधपुर से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवधपुर से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवधपुर से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, 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 नहीं विवाद थे क्या अवधपुर से मिथिला पहुंची, राम जी की अजब बारात अवधपुर से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवधपुर से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ पालकी, हाथी घोड़ा रथ पालकी, रथ पालकी देखो रथ पालकी, रथ पालकी देखो रथ पालकी, चढ़े अवधि इतरा अवधपुर से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवधपुर से मिथिला चली। हाथों में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथों में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा अवधपुर से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले रात अवधपुर से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवधपुर से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवधपुर से मिथिला चली। मिथिला में सब व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में सब मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे देखो व्यंजन मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे देखो व्यंजन मिलेंगे, अरे मिथिला में सब व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में सब व्यंजन मिलेंगे,
जहाँ मर गए सतुआ खान अवधपुर से मिथिला चली। अरे रसियन के सुने व्यंग बचन सुने, रसियन के सुने व्यंग वचन सुने, राजे सहुबतिया अवधपुर से मिथिला चली। राजी सहुबतिया अवधपुर से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवधपुर से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवधपुर से मिथिला चली। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम की बारात अवधपुर से मिथिला के लिए चली। गुरुजन आगे किए, विप्रजन आगे किए, महाराजा दशरथ ने सारे सगुन आगे बना करके और प्रभु का स्मरण करते हुए और मिथिला में जाकर के जैसे ही पहुंचे, प्रवेश हुआ तो वहां पर भी दिव्य दर्शन। माता जगत जननी जानकी ने जब विचार किया कि बारात आ रही है तो सारी सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सबको बुला लिया और सबको यथायोग्य कार्यों में लगा दिया। तो जनकपुर जी की दिव्य शोभा को देख करके सभी बाराती आनंदित हो रहे हैं। और सिय महिमा रघु नायक जानी, सिय महिमा रघु नायक जानी, हर से हृदय हे तो पहचानी, हर से हृदय हेत पहचानी, पितु आगवन सुनते तो भाई, पितु आगमन सुनते दो भाई, हृदय न अते आनंदो अमाई, हृदय नातिया नंदो नाई, विश्वामित्र बिने बड़ देखी, विश्वामित्र बिने बड़ देखी, उपजा और संतोष विसेखी, उपजा और संतोष विशेष। ओ चले जहाँ दशरथ जनवा से, चले जहाँ दशरथ जनवासी, मनौ सरोवर तके पियासे, मनहु सरोवर तके उजियासी, रूप बिलोके जब ही मुने आवत सुतै समेत, धूप बिलोके जब सुनाई दिया कि महाराजा दशरथ आ गए हैं, उनको जनवासा दे दिया गया है, तो विश्वामित्र जी के मन में बड़ा भाव आया कि अब मुझे दशरथ जी के पास चलना चाहिए। दोनों राम और लखन को लेकर के दशरथ जी के पास गए। उधर में दोनों भाई सीता जी की महिमा को समझ करके मन में बड़े प्रफुल्लित होकर के जा रहे हैं। महाराजा दशरथ ने जब आते हुए देखा, महाराजा दशरथ खड़े हुए और मुनिवर को प्रणाम किया। हे मुनिवर, आपने आनंद कर दिया। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। याद करके उस दृश्य को महाराजा दशरथ अपने पुत्रों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने जब बहू की विधि समझाई तो दिया। आज ध्यान कर रहे हैं कि वो कार्य पूरा हो चुका है।
दोनों प्रफुल्लित हो रहे हैं। महाराजा दशरथ ने संत प्रवर को प्रणाम किया, दोनों भाइयों ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और आनंद का विषय, आनंद बरसने लगा, आनंद की वृष्टि होने लगी और जीवन आनंदमय हो गया। जय हो। व्यास जी महाराज से 2 मिनट का समय लेंगे। सभी भगवत प्रेमी एक बार बहुत जोरदारी से जयकारा लगाएंगे, क्योंकि गांव के हमारे जो बस्ती वाले हैं ना, उनके कान में थोड़ी सी मैल हो गई है, तो वो आवाज पहुंच जाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे याद ज्यादा तो अन्न खा ले मेरे देवताओं, जोरदारी लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी बस्ती वालों को निवेदन किया जा रहा है, एक छोटे से कागज की पत्री दानदाताओं की है जो आपके सामने सुनाई जाएगी। हम तो बड़े आश्चर्य में रह रहे हैं। स्वर्ण अक्षरों में लिखा था कि हमारी सुनहरा नगरी दातारों में श्रेष्ठ है। लिखने वाला हार जाता था, कापी के पन्ने बीत जाते थे। आज इस अमर कथा को चलते 6 दिन हो गए। हम समस्या समझ सकते हैं, परासैनिकों के काम चल रहा है किसान गत का, लेकिन फिर भी जो कुछ हमारे और आपके पास है वो प्रभु का है। प्रभु कब कहां किस पे कैसे कृपा करें हम और आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से तूफान लेकर के वर्षा हो रही है, ठीक उसी प्रकार से दान की वर्षा मेरे दानदाता करें, जिससे ये आने वाले व्यास जी आज बहुत समय के बाद इधर पधारे हैं। जाएंगे तो क्या कहेंगे कि नाम सुनते थे, लेकिन सुनहरा में देखा कि दानदाता सो रहे हैं। मैं सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि वो अधिक से अधिक मात्रा में घंटे 2 घंटे घड़ी आधी घड़ी जितना समय निकले प्रभु का जरूर आनंद प्राप्त करें। दर्शन देकर के जाएं, अगर लेके नहीं जाएं तो कोई बात नहीं, धन्यवाद, लेकिन अपना दर्शन जरूर देके जाएं। और तुम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे महंत श्री पुजारी बाबा हैं भाई, भोले वाले हैं, वो गुणा गणित तो नहीं जानते, इसलिए इन पर इनके मन पर कोई ऐसा बोझ ना आए जिससे ये दुखी हो। तो मेरा करबद्ध निवेदन है, ये भागवत कथा तो आपने अनंत समय और अनंत बार सुनी है, लेकिन मेरा एक निवेदन है, कहना है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी चले गए, लेकिन कृष्ण कथा को समझना बड़ा टेढ़ी खीर है। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि राम कथा को जो श्रवण कर लेगा, समझ लेगा, उसी के हृदय में कृष्ण कथा प्रवेश कर सकती है, समझ में आ सकती है, अन्यथा तो केवल आना और जाना ही बना रहेगा। क्योंकि ये केवल राम कथा रामायण नहीं है, ये शिव शास्त्र है। भगवान शिव जी ने अपनी वाणी से इसको संबोधित किया है। यही पार्वती जी को सुनाया था, जिसको हम और आप लोग सुनते हैं कि अमर कथा क्या थी, वो यही तो है। अपने आप अपनी बस्ती को धन्य करने के लिए सभी भगवान के समक्ष आए और अपना दर्शन देकर के प्रभु को जरूर जाएं। दर्शन करें ना करें ये आपकी समस्या है, मैं तो निवेदन करूंगा। और पुनः वही है, 3 दिन बकाया है, तीसरे दिन तो राधे राधे हो जाएगी। आने वाले आगंतुक हैं, महान भाव हैं, सभी का आदर सत्कार बस्ती के द्वारा होना बड़ा जरूरी है। तो बड़ा ध्यान में रखते हुए वो ही आंधी, वो ही बरसात होनी चाहिए जो आपने अब तक की है। धन्य कहा है सुनहरा बस्ती को, वही धन्य कहलाने के योग्य है और धन्य कहलाइएगा। जो दानदाताओं की पर्ची आई है,
छोटी सी पर्ची है जिसमें दान है, मैं आपको सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनेंगे। 1100 रुपए का दान तेजा बाबा, 1100 रुपए का दान तेजा बाबा द्वारा है। वो गांव के बाबा हैं, लेकिन मेरी समझ में रुपया कम है, वो उनकी समस्या है। 1100 रुपया रामजीत जी और 50 किलो गेहूं भगवान के श्री चरणों में दान किया है, मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। 500 रुपया खरक सिंह ठाकुर साहब के हैं, भगवान के श्री चरणों में दान। 500 रुपया चिरंजी मास्टर कोई हमारे स्कूल में रहते हैं। अब देखिए बाहर के लोगों का भी तो प्रभाव कितना सुंदर है। उन्होंने 500 रुपए का दान राम कथा में भगवान के लिए ये दान रूप में दिया है। और ये 21,000 रुपए का दान जो दिया है, ये कोई परदेसी है, हमारे बाबा श्री पुजारी बाबा के कोई शिष्य हैं, उन्होंने ये गुप्त दान दिया है, नाम अपना नहीं कराया है। उनके लिए तो कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि दान जो हो वो गुप्त जितना हो उसका फल जो मिलता है वो तो हमें भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। 31,000 रुपए का दान देवेंद्र ने दिया है, जो कि भिक्को ठाकुर का लड़का है। उन्होंने 31,000 रुपए का भगवान के श्री चरणों में ये दान किया है, उनके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। 500 रुपये हमारे पंडित जी हैं गंगा प्रसाद जी चक्की वाले, 1 किलो के कटौता में 4 किलो काटते हैं, लेकिन उनका भी दान आया है। राधे राधे। और थोड़ा हमारे बाल सखा हैं, ध्यान से सुनेंगे। 2100 रुपए संजय पंडित जी, पूरन पंडित जी के लड़के, बहुत ही धन्यवाद, उन्होंने भगवान के चरणों में ये दान किया है। 500 रुपए राजू सनोप रमन, 1100 रुपए का दान दिया है नेता डॉक्टर साहब ने, जो हमारे गांव का भांजा लगता है। 500 रुपए का दान है सज्जू बाबा का। 500 रुपए का दान मोहन श्याम जी ख्याली के सुपुत्र पचौला, मोहन श्याम जी ने 500 रुपए का दान दिया है। मेरे दानदाता हो बस्ती के महान भावो, ये आपको पर्ची छोटी सी सुनाइए, ये कुछ भी नहीं है, आपके सामने कुछ भी नहीं है। सुनकर के आप भी है पर रहे होंगे। आपने वो दान की वर्षा की है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं, उसी प्रकार की ये वर्षा आप करें। और ये आने वाले परदेशियों को जो कि भगवान के अति प्रिय हैं, भगवान की कथा का जो श्रृंगार से वर्णन कर रहे हैं, ये भी एक बार ये धन्य कह के जाएं, अपनी वाणी से आशीर्वाद दे के जाएं बस्ती सुनेरा को, ये फले और फूले। यही मैं अपनी बात को विराम दूंगा। राधे राधे। थोड़े समय में कथा छोटी सी और रह गई है, फिर विराम होगा, आरती, और उसके बाद कल की कथा का हमारे व्यास जी आपको सुनाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा तादाद में दान का ध्यान रखें, क्यों कि आप ये कार्य नहीं करेंगे तो भगवान के श्रृंगार रस का, खान पान का, सारी व्यवस्थाओं का ये सब अपमान हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद हमारे गुरुजी महाराज, कितना सुंदर बोले आप सभी के लिए। आप सभी को सोचना चाहिए, 7-5 की लाकड़ी और एक जने को बोझ। सब लोग 1000 रुपए दोगे तो चकाचक है जाएगी, आपका 1000 रुपए में कुछ नहीं बिगड़ेगा, यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए सभी दान दो, निसंकोच। दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या और दानी क्या। जिन दान की महिमा समझी नहीं वो अभिमानी है, प्राणी क्या। दान किस लिए किया जाता है? दान स्वयं के कल्याण के लिए होता है। हमारे घर की अलाय बलाय सब चली जाए बाबा के पास। जय हो। देखिए कितनी सुंदर समय की शोभा है। अभी हमने कहा ये 500 रुपए का एक भक्त द्वारा गुप्त दान फिर आया है। वो हाथ जोड़ के निवेदन कर गए हैं कि नाम की महिमा, क्योंकि नाम तो राम का है, हमारा तो सिर्फ कर्म योग काम है। हम और आप अपने नाम को बढ़ाने का कभी प्लान सोचे ना, यही धन्य है।
नाम तो प्रभु का है, उन्हीं के नाम के लिए हम और आप केवल कोशिश और प्रयास करेंगे। राधे राधे। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। दान दिया होता है, दिया। दीपक आपने देखा है, जहां रख दोगे वहां उजाला करेगा। दिया, बोले हाथ से दिया, जिसने हाथ से दिया है वो यहां पर भी उजाला कर रहा है और मरने के बाद वहां पर भी उजाला कर रहा है। दिया, दिया में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि वो सारे अंधियारे को मिटा देता है और उजाला कर देता है। अपने लिए भी करता है और समाज के लिए भी करता है। दिए के चारों तरफ उजाला होता है, कहीं अंधियारा नहीं रहता। ऐसे ही जो लोग देते हैं दिया, हाथ से दिया, तो यहां पर भी उजाला किया और मरने के बाद वहां पर भी उजाला किया। चार चरण हैं धर्म के, उनमें एक ही रह गया है दान। तीन तो चले गए, सत्य, शौच और दया, तीन गए, एक बचा है दान। चार प्रगट जन धर्म के कलिमऊ एक प्रधान, ये न के न विद दीजिए दान करे कल्याण। केवल दान रह गया है, सत्य चला गया झूठ से, पवित्रता चली गई मैथुन से, और दया चली गई हिंसा से। केवल एक रह गया है दान, दान, दान है। उसी प्रसंग पर चले, नहीं कथा बढ़ जाएगी। दान की बड़ी महिमा है, जिसके जीवन में है दान और उसी का होता है सब जगह कल्याण। भरत राम की अनुहारी, भरत राम की अनुहारी, सहे साल के न सकहि नर नारी। लखन शत्रुघ्न एक ही रूपा, लखन शत्रुघ्न एक ही रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। नख सिखती सब अंग अनूपा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन बिस्नावा। हे मारे तो आ गई मासो सुहावा। हिमरे तो अगहनो मासो सुहावा, हे मारे तन मासो सुहावा। हिमरे तो अगहनो मासे सुहावा। इधर तो राम लखन की जोड़ी है, उधर तो भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी है। दोनों जोड़ियों को पहचानने में भी कई बार ये नेत्र धोखा खा जाते हैं। लगन का शुभ समय और शुभ दिन आया, लगन चढ़ी, मंगल बधाए, गवने लगे। लगन, लगन हमको भी लगानी है परमात्मा से। हे प्रभु, बस तेरा स्मरण मेरे हृदय में बना रहे, मैं तेरे लिए हर समय रोता रहूं और तुझसे मिलने की कामना करता रहूं। इसको कहते हैं लगन। लगन हुई, विधिवत आनंद हुआ, दिव्यता जीवन में आई। जेहि बरबादी राम असवारा,
यही बरबाद राम सवारा देहि साद दउना परने पारा हे सारदौन बनि परारा शंकर राम रूप अनुरागी शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे नयन पंचदश अत प्रिय लागे हर हित सहित राम जब मुझोए हर हित सहित राम जप जोहे रमा समेत रमापति मोहे रमा समेत रमापति मोहे देव कहि राम छवि छवि विधर साने निरखी राम छवि विधि हर साने आठ नयन जान पछताने आठ नयन जान पहचाने जेहि बरबाज राम असवारा जिहि बरबाजे राम अवसारा। भगवान राम की जब लगन हो रही है, संसार के सारे देव दिव्य देव आकर के पधार गए। एक दूसरे का अलौकिक प्रेम देख देख करके सब मुस्कुरा रहे हैं और आनंद की अनुभूति छा रही है। विधि विधान के द्वारा सारी रस्में होने लगी, जीवन में आनंद बरसने लगे। माता जगत जन जननी की माता क्या है? सुनैना। सुमाने सुंदर हैं नयन जिनके। नयन कब सुंदर होते हैं? जब इनसे हम भगवान का दर्शन करते हैं, जब इन नैनों के द्वारा हम प्रभु का दर्शन करते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं, हरि का दर्शन करते हैं, जब हमारे नयन सुंदर होते हैं। जिस प्राणी के हाथ में नैनों को सुंदर करने की शक्ति आ जाती है, वह प्राणी जो है सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है। सुमाने सुंदर दर्शनम यस्य स सुदर्शनम। सुंदर सुंदर दर्शन इन नेत्रों के द्वारा जब उस दिव्य झांकियों का दर्शन करते हैं और उसका चक्र बना देते हैं, तो हमारा सुदर्शन चक्र बन जाता है। और सुदर्शन चक्र हमारे जीवन की रक्षा करता है। भगवान के दो चक्र हैं, एक है काल चक्र और एक है सुदर्शन चक्र। हम बार बार अपने नैनों से सुंदर झांकियों का दर्शन करें, उसका चक्र बनाएं। जब सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करेगा तो काल चक्र कभी ग्रसित नहीं करेगा। दिव्य दर्शन करते करते सुनैना ने आनंद, सभी जनों के आनंद, भगवान शंकर के आनंद। आगे क्या दृश्य है? करे आरती अर्घ दिन दीना राम कवन मंडप तब कीना राम सिया सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ समय समय पर बरसई फूला साथ पढ़े मही सुर अनुकूला राम सिया
माता सुनैना ने सभी सहेलियों के साथ मिलकर के भगवान राम के स्वरूप का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य किया और भगवान की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद में जब आगे बढ़े सब लोग, उनको विधिवत आसन दिया। देवता लोग पधारे, उनको आसन दिया। जितनी भी संसार की दिव्य शक्तियां हैं सब पधारी और सबको मंत्रों के द्वारा आसन प्रदान किया गया और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगी। आज सभी देव पधार करके राम और सीता को आशीर्वाद की अनुभूति प्रदान कर रहे हैं। चारों वेद साकार होकर के पधारे। 4 खंभ वेदी का निर्माण किया गया। 4 खंभ 4 वेद के स्वरूप होते हैं। 4 वेदी बनाई गई, विधिवत सारी व्यवस्थाएं की गई। भगवान राम सबको विधिवत आनंद प्रदान कर रहे हैं। जो उनकी छवि को निहार रहा है वो मंत्र मुग्ध हो रहा है। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन कुल का बलि नवनगर गान निशान जय धुन उमग जन चौदिस चली पर करतल जोर साबो 4 दू कुल गुरु करई भय पान गेण बिलोक विविध सुर मनुज सुर आनंद भरे सुख मूल नूलई देखे दाम्पत कुलगतन होल सोहिया कर लोक वेद निशान कन्या जान गपभूषण दियो हिमवंत जिम गिरिजा महेशनि हरस श्री सागर दई जनक रामई सिय सुन बेसुर कीरत गई। जैसे हिमाचल ने मां जगतजननी पार्वती भगवान शिव को समर्पित की, ऐसे ही जनक जी ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान राम के साथ किया। पैर पखारण किया, मधुपर्क इत्यादि सभी हुए। होने के बाद में आनंद की अनुभूति होने लगी। जब कन्या का दान कर दिया, पाण ग्रहण संस्कार कर दिया, उसके बाद में आनंद की अनुभूति होकर के फिर भामरों की फेराओं की बारी आई। कछु से दावत का जैसे ही बैठे महाराज। अब बैठ गई है जोनार सखी गाँव में गारी। अब बैठ गई है जोनार, अब बैठ गई है जोनार सखी गाँव में गारी। बैठी गई है जो नारी सखी संगारी। पहले शादी विवाह होते थे, बारात आती थी तो कैसे भोजन किया जाता। बारात इधर भोजन कर रही है, सब सखियां आती, मंगल गीत अपने पे नाम पूछ लेती पहले। इनके बाप को का नाम, इनकी मैया को का नाम, इनके बहना को का नाम है, ऐसे। अब बैठे गई है जोनार में गारी। अब बैठी गई है जो सखी गाँव में गारी। सुनो बता में लालन कैसी अवधपुरी की नारी। सुनो बतावे लालन कैसी अवधपुरी की नारी। राम जी से
मजाक कर रही हैं। राम जी तुम्हारी मम्मी कैसी है, अवधपुरी की नारी कैसी है? सुनो बता में लालन कैसी अवधपुरी की नारी। सुनो बता में लालन कैसी अवधपुरी की नारी। खीर खाए के पैदा करती बचती वो तो प्यारी। सुनो गामें गारी अब बैठी गई है जो नार सखी गामें गारी। अब बैठी गई है जो नार सखी गामें गारी। अब बैठी गई है जो नार सखी गामें गारी। राम जी तुम्हारी मैया ने तो तुम्हारे पापा को प्रयोग ना करो, खीर खा ली और बालक पैदा करती हैं। राम जी तो मुस्काए गए, शर्माए गए। इधर जो है लक्ष्मण जी तो खड़े हो गए। सुनो हमारे यहाँ खीर खा के पैदा तो करती है, हमारी माता के गर्भ से तो होते हैं हम। तुम्हारे यहाँ का है रो है? सुनो कोई ना जन्मे मात पिता बिन बनी वेद की रीत। बिना जन्मे मात पिता की किन बनी वेद रीत। कोई ना जन्मे मात पिता बिन बनी वेद की रीत। कोई ना जन्मे मात पिता की बनी न वेद की रीत। तुम्हारे तो धरती से निकले अस हमारे नाई रीत। सखी गामें गारी अब बैठी गई है जो नार सखी गामें गारी। अब बैठी गई है जो नार सखी गामें गारी। अब बैठी गई है जो नार सखी गामें गारी। लखनलाल हंस के बोले सुनो हमारे यहाँ तो माँ के गर्भ से तो पैदा हुए, तुम्हारे यहाँ तो माँ की भी जरूरत ना है। तुम्हारे यहाँ तो पृथ्वी खोदी और निकाल लें। सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ था। और सखी क्या कह रही है? साथी कहूँ सुनो लाल जी हमसे कहत बने ना। साची कहूँ सुनो लाल की नहीं सुना। साची कहूँ सुनो लाल जी हमसे कहत बने ना। साची कहूँ सुनो लाल जी हमसे कहते बने ना। ऐसी आंख लड़ी तारी की मुन संग भागी तेरी बहना। सुनो गामें गारी अब बैठी गई है जो नार सखी गामें गारी। अरे हम राजकुमार रघुवंशी कहाँ विदेह बैरागी। कहाँ राजकुमार रघुवंशी कहाँ बेन बेरागी। भयो हमारा ब्याह बिचारो विधिगत जावे नटारी। सखी गामें गारी अब बैठी गई जो नार सखी गामें गारी। और क्या कहने लगी सखी? चौथे पन में लाला जाए धन धन महतारी। चौथी पन में लाला जाए धन धन महतारी। चौथे पन में लाला जाए धन धन महतारी। चौथी पन में लाला जाए धन धन महतारी। और राम जी इन गारिन को बुरो न मानो, को सरहद को सारी। ललन गामें गारी अब बैठी गई जो नारी सखी गामें गारी। अब बैठी गई है जो नार सखी गामें गारी। अब बैठी गई जो नार सखी गामें गारी। अब बैठी गई है
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जो नारी हुई, पकवान अनेक खिलाए गए, गालियां भी दी गईं, आनंद की अनुभूति होने लगी। उधर में सब देव पधारे, भामरों की तैयारी हुई। और सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भामरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। अरे मंगल गीत गवे घर घर में, बजन लगी सहनाई। मंगल गीत गवे घर घर में, बजन लगी सहनाई। मंगल गीत करे कबर में, बजन लगी सहनाई। मंगल गीत बजे घर घर में, बजन लगी सहनाई। आरती करत जुगल जोड़ी की, गाँव में सखी बधाई। पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। बैठे देव विप्र धन तन के, वेद मंत्र उच्चारे। बैठे देव विप्र तन के, वेद उचारे। बैठे देव विप्र तन धर के, वेद मंत्र उच्चारे। बैठे देव विप्र तन के, वेद उचारे। सब सखियां बरना बरनी पे, राई ने उतारे। पढ़न लागी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। रघुवर जी के संग पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भामरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। सच्चे मन से या लीला को पढ़े सुने जो गावे। सच्चे मन से या लीला को पढ़े सुने और गावे। सच्चे मन से या लीला को पढ़े सुने जो गावे। सच्चे मन से या लीला को पढ़े सुने कोई गावे। सकल विघ्न हो दूर जीव के, जीव अमर पद पावे। पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भामरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। सिया रघुवर जी के संग। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और एक बार गाय दो फिर बंद कर। हाँ, बोलते और में का ब्याह है ही और का है। कन्यादान भैया कर लो, अबई कर लो ब्याह। जाको जो कोई कन्यादान करना चाहो कन्यादान ठाकुर है। जी को करो। चलती रहे वो कन्यादान। करो अब चलन देव, ऐसे कैसे होगा। अच्छा, देखियो सभी माता बहनों से निवेदन है, बात सही भी है, वक्त निकल जाता है, उसके बाद में आप सर्वस्व लुटाओ, कोई महत्व नहीं। इसलिए अभी जानकी और भगवान का विवाह हुआ है, तो जिस माता बहन की इच्छा है वो जरूर कन्यादान करें, जो श्रद्धा के अनुसार। ये तो उत्सव की एक शोभा होती है, ये कुछ देने लेने से किसी को कोई बड़प्पन नहीं है, लेकिन ये शोभा है, समय की शोभा है। हम अपने संसार में करते हैं, तो आज तो भगवान की विवाह है, तो भगवान के विवाह में तो हमें तन मन धन सब न्यौछावर कर देना चाहिए। बाकी तो अपनी अपनी समस्या है, अपना अपना विचार है। जय श्री राधे। सभी कन्यादान करें जिससे मुहूर्त पूरा हो। जय जय। कन्यादान बारे कन्यादान कर ले, और जो नाचना चाहे तो भैया चकाचक नाच भी सकते, भगवान को ब्याह है।
आज जो भी नाचेंगे वो 84 के चक्कर से कट जाएंगे, उनका चक्कर कट जाएगा। अरे राम नाम गंगा सुघड़ बही जाए, जामे कोई कोई नाय, जामे कोई कोई नाय। नहाया में कोई कोई नहाय। राम नाम गंगा सुघड़ बही जाए, जामे कोई कोई नाय, जामे कोई कोई नाय। कोई जाए हमें कोई कोई नहाय, हमें कोई कोई नहाय। ब्रह्मा जी नहाए, जामे विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए हमें विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, जामे विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए हमें विष्णु जी नहाए। शंकर जी नहाए, जामे डमरू बजाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। हमें गोता लगाए हमें कोई कोई नहाय, हमें कोई कोई नहाय। फल है लाख गुना है, जो 10 रुपए का करेगा करोड़ों रुपए को उसको आगे सम्मान मिलेगा। भगवान का कन्यादान है, करिए राधे। अरे गौरा जी नहाई, जामे लक्ष्मी जी नहाई। गौरा जी नहाई हमें लक्ष्मी जी नहाई। सरस्वती जी नहाई, जामे बीड़ा बजाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। सरस्वती जी नहाए हमें बीड़ा बजाए, हमें कोई कोई नहाय, हमें कोई कोई नहाय। ओ राम नाम गंगा सुघड़ बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुमन कोई जाए, हमें कोई कोई नहाय, हमें कोई कोई नहाय। ओ राम नाम गंगा सुघड़ बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाय। हमें कोई जाए हमें कोई कोई नहाय, हमें कोई कोई नहाय। ओ ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद भी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद भी नहाए। ओ ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद भी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद भी नहाए। मेरे बाबा जी नहाए, देखो ताली बजाए, जामे हमें कोई कोई नहाय। बाबा जी नहाए ताली बजाए, हमें कोई कोई नहाय, हमें कोई कोई नहाय। अरे भैया भी नहाए, जामे बहना भी नहाई। भैया भी नहाए हमें बहना भी नहाई। ओ भैया भी नहाए, जामे बहना भी नहाए। प्यास भी नहाए, सबको कथा सुनाए, कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। अरे प्यासी नहाए सबको कथा सुनाए, हमें कोई कोई नहाय, हमें कोई कोई नहाय। राम नाम गंगा सुघड़ बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुमन कोई जाए, हमें कोई कोई नहाय, हमें कोई कोई नहाय। कोई कोई नहाए, जामे जय हो। कोई नहाय हमें कोई कोई नहाय। कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। पुजारी जी महाराज, पुजारी बाबा पधारो। हेलो आरती के लिए आरती उतार
वारूं मैं तो तन मन वारूं। श्री सीताराम जी की आरती उतारूं। मैं आवाज खोल दिया भैया। श्री सीताराम जी की आरती उतारूं। कनक सिंहासन राज तिजोरी, कनक सिंहासन राज तिजोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को मैं तो सदा निहारूं। युगल छवि को मैं तो सदा निहारूं। श्री सीताराम जी की आरती उतारूं। श्री सीताराम जी की आरती उतारूं। वाम भागी शोभित जग जननी, वाम भागी शोभित जग जननी। चरण विराजत हे सुत अंजनी, चरण विराजत हैं सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन बारूं। इन चरणों में जीवन वारूं। श्री सीताराम जी की आरती उतारूं। श्री सीताराम जी की आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा